Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 10th class. Our today's topic is application of fermentation. बेटा हमने कल पढ़ा था fermentation क्या होता है. इनकम्प्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ग्लूकोज का, ठीक है. इनकम्प्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड fermentation. फिर हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे. उससे पहले बेटा देखें fermentation बायोटेक्नोलॉजी. ये देखेंगे हम. देखें बहुत शुरू में फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि बहुत सेंचुरीज से लोगों के इल्म में था, ठीक है. लेकिन तब लोग क्या समझते थे, इसको जस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड का एक ज़रिया समझते थे. लेकिन बायोटेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ कि पता चला कि थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट बढ़ाकर मास कल्चर से. मास कल्चर का मतलब क्या है, ग्रो करके. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ा के डेवलपमेंट बढ़ा के हम कोई भी प्रोडक्ट अदर देन फूड, ठीक है, फूड भी और अदर देन फूड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. जो बेटा मैंने हाईलाइट्स किए हुए आप साथ साथ कर लिया करें. फिर अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन पे. बेटा मैंने जैसे बताया कि शुरू में ट्रेडिशनली ओनली फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है. नाउ अदर प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल केमिकल आर आल्सो बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है. बेशुमार चीज़ें फर्मेंटेशन से, सिर्फ फूड नहीं, जैसे कि केमिकल्स तक प्रोड्यूस किए जाते हैं फर्मेंटेशन से. वो आज हम पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है. अब देखिए पहले पढ़ेंगे हम फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है. फूड्स कौन कौन सी हैं जिसमें हम फर्मेंटेशन को अप्लाई करते हैं. देखिए सीरियल प्रोडक्ट्स आपकी दी गई हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जिनमें हम फर्मेंटेशन को अप्लाई कर सकते हैं. देखिए फर्मेंटेशन ऑफन मेक द फूड मोर न्यूट्रिशियस, मोर डाइजेस्टेबल एंड टेस्टियस. सिर्फ ये नहीं है कि फर्मेंटेशन से फूड को प्रोड्यूस किया जाता है, बल्कि इसे न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि वो हमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत दे. डाइजेस्टेबल बनाने के लिए, मोर टेस्टी बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. और इससे दूसरे फूड्स को प्रिजर्व भी किया जाता है फर्मेंटेशन से. जैसे बेटा आपने पिकल का सुना होगा, ठीक है. इसी तरह बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल जो प्रिजर्व किए जाते हैं उनमें भी फर्मेंटेशन यूज़ की जाती है. अब देखिए सीरियल प्रोडक्ट्स क्या है. देखिए इसकी कॉमन सी एग्जांपल क्या है, ब्रेड है, ठीक है. और ये सीरियल प्रोडक्ट क्योंकि वीट से बनाई जाती है. और इसमें क्या यूज़ किया, एस सर्विसी और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है फॉर फर्मेंटेशन. हमने पढ़ा था ना फर्मेंटेशन कैसे होती है. लुईस पास्चर ने बताया था कि फर्मेंटेशन आर रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है. तो ये माइक्रोब्स इसमें कौन से होंगे, एस सर्विसी और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड. दूसरी हमारी प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट में बेटा चीज़ और योगर्ट इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं फर्मेंटेशन फूड की. इसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ होता है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है जो मिल्क की प्रोटीन जो होती है, मिल्क में जो प्रोटीन होती है लैक्टिक एसिड, ठीक है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है और जो मिल्क में प्रोटीन होती है उसके साथ वो एसिड रिएक्ट करता है और उसको योगर्ट या फिर चीज़ में कन्वर्ट कर देता है. तीसरी है बेटा फर्मेंटेड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. Fermentation is usually used along with salt and acid to preserve pickle fruits and vegetables, ठीक है. प्रिजर्वेशन में क्या यूज़ होता है, माइक्रोब्स तो यूज़ होते ही हैं लेकिन साथ में इसके साल्ट्स और एसिड भी यूज़ होता है, ठीक है. फोर्थ है हमारी बेवरेज प्रोडक्ट, ठीक है. ये फर्मेंटेड फूड्स पढ़ रहे हैं हमने. कितनी पढ़ी, सीरियल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फोर्थ है बेवरेज प्रोडक्ट, ठीक है. इसमें क्या होता है, बियर प्रोड्यूस की जाती है सीरियल ग्रेन से. सीरियल ग्रेन को क्या किया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है और उसके साथ मिला दिया जाता है यीस्ट को, ठीक है. हमने पढ़ा था ना यीस्ट से भी होती है ये और बैक्टीरिया से भी होती है, ठीक है. यीस्ट भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब क्या होगा, सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं उनको पाउडर बना लिया जाता है, उसमें क्या मिक्स कर दिया जाता है, यीस्ट. और यीस्ट क्या करता है, सीरियल्स में ग्लूकोज होता है ना गंदुम में, ठीक है, उनके ग्लूकोज को तोड़ के पायरोविक एसिड में कन्वर्ट करता है और पायरोविक एसिड को एथेनॉल में. बेटा अगर आप याद करेंगे हमने कल पढ़ा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये होता है ना कि ग्लूकोज को तोड़ के पायरोविक एसिड में और पायरोविक एसिड को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एथेनॉल में. और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी और ये हुई थी थ्रू यीस्ट, ठीक है. हम कह सकते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं बेवरेज प्रोडक्ट में कौन सी फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई है, ठीक है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का हुई है योगर्ट और चीज़ में हुई है क्योंकि इसमें हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाले.
ठीक है। ग्रेप्स से वाइन किस तरह बनाई जाती है? डायरेक्ट बेटा जो यीस्ट होते हैं वो डायरेक्टली ग्रेप्स की ही फर्मेंटेशन कर देते हैं और उसको वाइन में कन्वर्ट। ये हमने पढ़ा एप्लीकेशन फर्मेंटेशन की किस में? फर्मेंटेड फूड में। अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। बेटा बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो हैं वो थ्रू फर्मेंटेशन के प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब देखिए प्रोडक्ट्स कौन कौन से लिखे हैं? फॉर्मिक एसिड, एथनॉल, ग्लिसरॉल एंड एक्राइलिक एसिड्स, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने याद करने हैं कि अगर ये एसिड हो, ये प्रोडक्ट होगी तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फिर बेटा आगे यूजेस लिखे हुए हैं इन प्रोडक्ट्स के, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से देखें और इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है, कि एनी 2 प्रोडक्ट्स लिखें इंडस्ट्रियल, ठीक है। ये बेटा जो मैं साथ साथ हाईलाइट करती हूँ या आप नोट कर लिया करें, आपने ये याद करना है। छोटा सा टॉपिक है, आगे हमारा बहुत सारा कट हो गया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।